सर ये तो बात होगी खाने की। अब ड्रिंक्स में पीने में क्या क्या ले सकते हैं ऐसी गर्मी में? देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे जिसको मैं कहूँगा कि ब्यूटीफुल चीज़ जो उन्होंने बोली है वो ये है कि पानकम पंचसारम व नवमृत भाजने स्थितम। अब ये जो पानक शब्द है ये आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर साउथ इंडियन से किसी से आप पूछेंगे कि पानक क्या होता है, ही नोज़। तो वहाँ पे वो लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। बेसिकली पानक है क्या कि जैसे हम सिकंजवी बनाते हैं यहाँ पे, तो सिकंजवी जैसा ही पेय पदार्थ है पानक, जिसके अंदर आप देसी खांड डाल सकते हैं मीठा करने के लिए, और ठंडा पानी होता है इसमें, और फिर उसके बाद उसमें आप नींबू डाल देते हैं। तो एक तरीके से ये सिकंजवी बन गई। अब इसी में अगर आप कच्चे आम उबाल के उनका जो पल्प है वो निकाल के और उसका जूस बना लेते हैं, और वो अगर आप इसमें मिक्स कर देते हैं तो पंचसार या मिक्स पानक जैसा बन जाता है, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में आम पन्ना बोल सकते हैं। अब इसका अगर आप सर्च करेंगे तो इससे बढ़िया ड्रिंक पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगी जो बॉडी को रिहाइड्रेट करती है। तो इसको देसी ORS बोलते हैं। अगर आप, हाँ, तो ये देसी ORS है कि इसका इन्होंने ऐसा बताया कि नवमृत भाजने स्थितम, मिट्टी के घड़े में आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो एक तो वो कंपेरेटिवली पहले से अल्कलाइन हो जाती है। तो मिट्टी के घड़े में रखने के बाद ये जो ड्रिंक है ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, आपको और ज़्यादा अच्छे से रिहाइड्रेट ये कर सकती है। तो सिर्फ ये वाटर कंटेंट ही बॉडी में नहीं देती है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी जो है वो प्रॉपर क्रिएट करती है। तो ये वाली जो ड्रिंक है ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। सेकंड आती है जो लस्सी, मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं गर्मियों में। तो उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप जो लस्सी पी रहे हैं, आप कहाँ से लस्सी पीते हैं? जो ये डेयरी है मोस्टली इनसे लेके पीते हैं जी। तो ये वाली जो लस्सी है वो लस्सी है ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, आप इनका कभी पैकेट देखिए। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये पैकेट दिखाएं पीछे से, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो। तो उसमें उन्होंने जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं उनमें उन्होंने मिल्क सॉलिड्स लिखा होता है। मिल्क सॉलिड्स का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने दही में पानी मिलाया, और पानी मिलाने के बाद उसमें दूध या दूध का पाउडर ये मिला के और एक घोल बना के आपको दे दिया। तो ये किसी भी रूप में लस्सी है ही नहीं। अच्छा। अब मैं आपको लस्सी के 4 टाइप बताता हूँ जो शारंगधर संहिता में बताए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि उद्विष्ट, घोल, छच्छिका और तक्र, ये 4 प्रकार की लस्सी होती है। सबसे जो गाढ़ी है वो घोल होती है, जिसमें आप दही को सीधा थोड़ा सा मत लेते हैं, उसमें कुछ मीठा मिला देते हैं। अब ये जो आपकी गाढ़ी लस्सी बनी उसको आप घोल बोलते हैं। उसके बाद उद्विष्ट होती है, फिर छच्छिका होती है, इसमें कंपेरेटिवली वाटर कंटेंट बढ़ता जाता है। लास्ट में आती है तक्र। दही को जब आप मत लेते हैं, जैसे मधानी बोलते हैं यहाँ पे, कैसे क्या बोलते हैं? जी। मधानी बोलते हैं। तो मधानी में जब आप मक्खन निकाल लेते हैं जी, और मक्खन निकालने के बाद तक्र जो छाछ नीचे बच जाती है उसको तक्र बोलते हैं। ये वाली जो लस्सी है ये पीने लायक है। अच्छा। रेगुलर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली गर्म तासीर की होती है। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन 1-1.5 गिलास आप दिन में पी सकते हैं आराम से। वो भी हल्की सी खटास में ही रहती है। हाँ, वो थोड़ी सी खटास में रहती है, हल्की सी, वो कंपेरेटिवली गर्म तासीर की है। और जो जैसे अगर आप घोल बना लेते हैं सीधा दही में पानी डाल के, या उसमें दही में 50% पानी डाल के, जितना दही है उसका 50% पानी डाल के आप यूज़ करें, ये सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से गर्मियों में रहती है। लेकिन किसी भी रूप में आप जो डेयरी की छाछ या लस्सी अगर आप पीते हैं तो तुरंत बंद कर दें, क्योंकि उसके साथ दूध मिला होता है। अब ये जो दूध है जब दही से मिलता है तो ये जहर बन जाता है। अगर आप दूध और दही एक साथ लेते हैं तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण ये है। अच्छा। बिल्कुल। अगर आप कैंसर पेशेंट्स में देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे पेशेंट में ये कारण मिल जाएगा कि वो लोग दूध के साथ खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं। और जो सोराइसिस के पेशेंट हैं उनमें तो मैंने सैकड़ों पेशेंट्स में ऐसा देखा है कि सोराइसिस के लगभग आपको हर तीसरे पेशेंट के अंदर ये कारण मिल जाएगा कि वो दूध के साथ दही मिला के खा रहा हो, या फिर दूध में नींबू या ऐसी चीज़ उसका आ रहा हो, मिल्क लेमनेड वगैरह ले रहा हो। तो ये सारी चीज़ें विरुद्ध आहार में आ जाती है, इनकम्पैटिबल फूड। तो इसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे।